आज हम बात करेंगे कि एफएमसीजी स्टॉक से रिलेटेड। तो कंपनी को डिटेल में एनालाइज करेंगे और देखेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू मॉडल कैसा है, और एंड में ये देखेंगे कि हमें इस कंपनी में क्या करना चाहिए। तो चलते हैं पहले कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर, उसके बाद करेंगे कंपनी को डिटेल में एनालाइज। तो ये हम कंपनी के चार्ट के ऊपर आ गए हैं। तो कंपनी का नाम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है एडीएफ फूड्स। तो एडीएफ फूड है इस कंपनी का नाम। तो चलते हैं कंपनी के एक बार चार्ट के ऊपर। तो आज का हम चार्ट देख लेते हैं, आज का ट्रेंड कंपनी का देख लेते हैं। तो 4% का कंपनी के अंदर ट्रेंड है, 4.57% का अप ट्रेंड कंपनी में हमें देखने को मिल रहा है। 467 रुपीज़ का एक स्टॉक है। तो स्टॉक किस चीज़ से रिलेटेड ऊपर लिखा हुआ है फूड्स, और हमने पहले भी बात की थी कि फूड सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनी होगी। सो एक बार कंपनी का डायरेक्ट पूरा का पूरा चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो 5 दिन का सबसे पहले हम देखते हैं। सो 5 दिन का जो चार्ट है वो भी कंपनी का एकदम से अप ट्रेंड में है, 7% का तकरीबन अपर सर्किट कंपनी में लगा हुआ है। तो उसके बाद हम देख लें 1 मंथ का भी अप में ही है कंपनी का। तो एक महीने में कंपनी ने 14% का रिटर्न दिखाया कम से कम। तो 6 मंथ भी, 1 ईयर भी, और एक बार मैक्स टू मैक्स भी कंपनी का चार्ट देख लेते हैं। तो कहाँ पे कंपनी शुरू हुई थी, तो 1990 में जब, तो कंपनी को शुरू हुए तकरीबन 21 साल से हो गए हैं। तो 5 रुपये का कंपनी का स्टॉक था, जो कि तकरीबन अब 9,467 का हो चुका है, 467 का तकरीबन 9,000% रिटर्न दे चुकी है ये कंपनी। तो कंपनी ने कंसोलिडेट कितनी देर तक किया, कितने सालों तक इस कंपनी ने कंसोलिडेट किया, वो एक काफ़ी अच्छी देखने वाली बात है। 2017 से लेकर 2020 तक ये कंपनी लगातार कंसोलिडेट, 3 साल से कंपनी लगातार कंसोलिडेट करती रही है। सो 3 साल तक कंपनी ने एकदम स्टेबल रिटर्न, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ऊपर नीचे करती रही। ये हम यहाँ पे चार्ट पैटर्न में कंपनी के देख लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा चार्ट कंपनी ने अप ट्रेंड, ये देखो, कभी ऊपर नीचे कभी नीचे, अच्छे से कंपनी ने पेशेंस टेस्ट किया। और उसके बाद जो कंपनी के अंदर अपर सर्किट लगा है, कितना ज़बरदस्त कंपनी के अंदर अपर सर्किट लगा हुआ है। तो तकरीबन तो कंपनी का जो था अब चार्ट था वो 298 तक जा रहा था, मतलब 300 कह लें मैक्सिमम। तो 300 तक जाता था, उसके बाद वापस नीचे, ऊपर नीचे, और अब से 300 से 400 का कंपनी का चार्ट तकरीबन लगाया जाए तो 50% का अप ट्रेंड कंपनी में आया है। कुछ सिर्फ ये बात ही होती है, जितना लंबा कंसोलिडेशन चार्ट कंपनी का चलता है उतना ही लंबा जो होता है कंपनी का ब्रेकआउट आता है। तो जब कंपनी ज़्यादा देर तक कंसोलिडेट करती जाए तो उसका ब्रेकआउट भी इतना ही अच्छा होता है। पर उसके अंदर एक बात होती है कि कंपनी जो है उसका जो बैलेंस शीट और उसका फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए। जैसे कि TCS में पीछे आया, थोड़े दिन पहले ही आया था कि ब्रेकआउट कंपनी 2 साल लगातार कंपनी कंसोलिडेट करती रही है, और एक बहुत ही अच्छा कंपनी ने ब्रेकआउट सीधा 400-500 पॉइंट्स का दिया था। तो ब्रेकआउट्स कंपनी जितना लंबा कंसोलिडेशन होएगी कंपनी की, उतना ही अच्छा ब्रेकआउट्स भी कंपनी का फिर आएगा। सो कंपनी की मार्केट कैप देख लेते हैं, 8.71 बिलियन की है। तो PE कंपनी का 20 का है। डिविडेंड यील्ड 0.96 की कंपनी की हमें देखने को मिल रही है। तो उसके बाद हाई लो एक बार कंपनी का देख लेते हैं। तो 459 का कंपनी का हाई है, और लो 123 का तकरीबन कंपनी का लो है। सो ये होगी कंपनी के थोड़े से टेक्निकल्स के बारे में। तो यहाँ पे रिवेन्यू देख लेते हैं। तो 12% से कंपनी का रिवेन्यू बढ़ा है तकरीबन ईयर ऑन ईयर बेसिस से। तो मार्जिन कंपनी के 16% से डाउन ट्रेंड में आए हैं, 16% गिरा है। और EPS भी कंपनी का जो है अर्निंग पर शेयर वही 5% से नीचे गिरा है। अब ये सारी चीज़ें हम दोबारा एक बार देखेंगे अच्छे से कि करंटली कितनी चल रही है कंपनी का EPS वगैरह। सो ये हमने देख लिया कंपनी का चार्ट। अब चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम कंपनी के सेल्स के ऊपर आ गए हैं। तो सेल्स हम यहाँ पे कंपनी की देख लेते हैं। तो ये ऊपर की जो लाइन है सारी कंपनी की सेल्स हैं। तो पहले 56 की थी जो सेल्स, फिर होगी 70 की, फिर 79, फिर 73, और अब 94 की। तो मार्च के टाइम में भी कंपनी की जो सेल्स है वो कम नहीं हुई। सो थोड़ी सी जून में आके जो अनलॉक जब थोड़ा सा शुरू हो गया था, उसके टाइम पे कंपनी की सेल्स है उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है। पर उसके बाद कंपनी ने सितंबर में आके काफ़ी अच्छा तगड़ा बाउंस बैक किया है 9। तो ये हमें बात देखनी चाहिए, जो कंपनी है वो बहुत छोटी कंपनी है, तो उस हिसाब से रिस्क जो कंपनी में होगा वो भी ज़्यादा ही होगा। सो ये भी हमें स्टेप देखते चलना चाहिए साथ में। जो और अदर इनकम्स हैं वो कंपनी की 0 थी बीच में जून के टाइम पे, अब 2 हो गई हैं। तो टोटल इनकम यहाँ पे, उसके बाद नेट प्रॉफिट कंपनी का लगातार काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ रहा है।
और कंपनी के बाद मार्जिन्स हम चेक कर लेते हैं, तो रेशोस में आ जाते हैं। तो कंपनी का EPS है, अर्निंग पर शेयर 21 का है। बुक वैल्यू कंपनी की 100 की बुक वैल्यू यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। फेस वैल्यू 10 की है कंपनी के अंदर। डिविडेंड पर शेयर 3 रुपीज़ का चल रहा है इस टाइम पे। सो अब देख लेते हैं कंपनी के मार्जिन्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनी के वो 19% का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15% का और नेट प्रॉफिट मार्जिन है 8% का। तो कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो पिछले ईयर से काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ते हुए मिले 2017 से। सॉरी, जो हमने पीछे भी डाटा देखा है वो 2017 का था। सो जो कंपनी के फिर भी उस टाइम देखा जाए तो कंपनी 19 के थे, तो कंपनी के मार्जिन हैं सारे, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट सारे काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ रही हैं। जो कि पहले 2280 का था वो 22.91 का हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16 का जो कि 20 का हो गया, और नेट प्रॉफिट जो मार्जिन है वो पहले 11 का था जो कि 15 हो गया। तो ये प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के देखा हर क्वार्टर मतलब हर ईयर ऑन ईयर बेसिस से कंपनी के मार्जिन्स के सेल्स के साथ साथ मार्जिन्स भी कंपनी के लगातार बढ़ रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। रिटर्न रेशियो कंपनी की देख लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की 20 है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है कंपनी का 26% का हो गया। रिटर्न ऑन एसेट्स 15 का है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी कंपनी की हमें देखने को मिल रही है। तो लिक्विडिटी वगैरह वगैरह हम चीज़ें नहीं देखते हैं, तो हमें जो हमें चीज़ें देखनी थी बेसिक्स वो हमने देख ली हैं। अब चलते हैं कंपनी की एक बार बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट के ऊपर जाने से पहले एक बार कंपनी की होल्डिंग्स देखनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनी के होल्डिंग्स के ऊपर आ गए तो 34.5% की प्रमोटर्स की होल्डिंग थी, और उसके बाद जून में 34.95 की होगी, और अब 33 की कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग हो गई है। पर जो प्लेज शेयर कंपनी के हैं वो 0 की 0 है, कोई प्लेज शेयर में इंक्रीमेंट नहीं हुआ कंपनी के अंदर। और जो FIS है वो एकदम स्टैटिक सी होल्डिंग रखते हैं कंपनी में 0.02% की। जो DIs हैं वो 39.17 पहले 39.45 थे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पहले कंपनी में एक्टिव थे, और अब कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस कंपनी के अंदर एक्टिव नहीं है। पर म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग है वो इस कंपनी में लगा काफ़ी अच्छे तरीके से इस क्वार्टर में बढ़ी है, 0.39 की हो गई है। तो एक बड़ी अच्छी बात है। FIS भी कंपनी के अंदर है, प्लेज कंपनी का कोई भी शेयर नहीं है, और म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ रही है इस कंपनी में, वो हमें एक काफ़ी अच्छी बात लगी है। अब चलते हैं कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर। तो यहाँ पे हम कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर आ गए हैं। तो कंपनी के सबसे पहले हम रिजर्व्स देख लेते हैं। रिजर्व जो कंपनी के काफ़ी अच्छे अमाउंट से बढ़ते हुए यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। 184 के पहले थे, 155 के, 152 और 145। तो रिजर्व कंपनी काफ़ी अच्छे अमाउंट से बढ़ता हुआ मिल रहा है। और जो डेट कंपनी के अंदर पहले 5 का था, 1 पहले कम होता हुआ, और इस क्वार्टर में जो कंपनी का इस ईयर जो कंपनी का डेट है वो पिछले सारे ईयर से सबसे ज़्यादा है। 23 का डेट है कंपनी के अंदर। सारी जो फिगर्स हैं वो ऑब्वियसली करोड्स में होएंगी। अगर इन्वेंट्रीज हम कंपनी की चेक कर लेते हैं, क्योंकि कंपनी की इन्वेंट्रीज चेक करनी बहुत ज़रूरी होती है। जो कि पहले 24 की थी, फिर 24.98 की हुई, फिर 23.62 की, फिर 34.55 की, और 55 की कंपनी की इन्वेंट्रीज हो गई हैं। तो लगातार कंपनी की जो इन्वेंट्रीज हैं वो भी बढ़ती हुई हमें मिल रही है। हमने ऊपर कंपनी का डाटा देखा 23 का था, और उस हिसाब से कंपनी का कैश एंड बैंक बैलेंस 36 का है। तो डेट के साथ साथ कैश एंड बैंक बैलेंस भी कंपनी का बढ़ा है, ये एक अच्छी बात है कि कंपनी का डेट के हिसाब से जो कैश एंड बैंक बैलेंस होना चाहिए कम से कम डबल जरूर होना चाहिए, पर डबल के करीब करीब ये कोई ज़्यादा कम नहीं है। 36 का कंपनी का डेट है, और कैश एंड बैंक बैलेंस है, तो एक सही है। और उसके बाद कंपनी का करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ को हम एक बार चेक कर लेंगे। तो जो कंपनी के करंट एसेट्स है 144 की हैं, और कंपनी के करंट लायबिलिटी हैं वो 14 और 42.77 की हैं। तो एसेट्स से ज़्यादा लायबिलिटी हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। और एक बार कंपनी का बुक वैल्यू हम लास्ट चीज़ देख लेंगे। तो बुक वैल्यू 102 की है। तो पीछे सारे क्वार्टर से जो कंपनी की ईयर्स के देखा जाए, जो बुक वैल्यू काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ी है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो कंपनी की बैलेंस शीट में वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली। बस एक चीज़ है, कंपनी काफ़ी छोटी है पर बिज़नेस कंपनी का काफ़ी तगड़ा है। अब हम एक बार कंपनी का चेक कर लेते हैं कि बिज़नेस मॉडल कैसा है। और बिज़नेस मॉडल पे जाने से पहले हम देख लेंगे आज NSE पे कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस रहा है। यहाँ पे हम NSE की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पे कंपनी की एक बार होल्डिंग्स देख लेते हैं डायरेक्टली यहाँ पे। तो होल्डिंग्स कंपनी के अंदर 62% की कंपनी के अंदर होल्डिंग्स उठाई गई है लॉन्ग टर्म बेसिस से,
तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है, 62% की होल्डिंग्स उठाई गई एक कंपनी में। और अब चलते हैं हम आगे कंपनी का बिज़नेस मॉडल चेक करने। तो ये सारे कंपनी के अंदर ब्रांड्स हैं इंडियन। सो कंपनी काम के करते हुए हम देख लेते हैं, मसाले कंपनी बनाती है, उसके बाद चावल वगैरह और काफ़ी सारे पैकेजिंग फूड से रिलेटेड कंपनी काम करती है। तो ये कंपनी के ब्रांड्स हैं जिसके अंदर कंपनी अपना बिजनेस चलाती है। तो ये इंडियन, उसके बाद अशोक, ये सॉल, मेड्स, एरोप्लेन, कैमल। जिस कंपनी राइस के अंदर काफ़ी सारा मतलब बिजनेस करती है, JPS ऑर्गेनिक्स, ये सारी कंपनी के बिजनेसेस हैं। तो अब एक बार कंपनी के प्रोडक्ट्स देख लेते हैं हम एक बार आगे जाके यहाँ पे। तो यहाँ पे कंपनी के ब्रांड्स लिखे हुए हैं, ये सारे कंपनी के ब्रांड्स हैं। तो बेसिकली जो कंपनी काम करती है वो राइस के अंदर कंपनी ज़्यादातर काम करती है, और ये काफ़ी सारे पॉपुलर ब्रांड्स हैं, इंडियन, अशोक और उसके बाद एरोप्लेन। ये सारे काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं कंपनी के। और कंपनी के एक बार हम प्रोडक्ट्स देख लेंगे इसके बाद। अब यहाँ पे हम कंपनी के प्रोडक्ट लिस्ट के ऊपर आ गए हैं। तो कंपनी काम क्या करती है साथ के साथ देख लेते हैं। और कंपनी सिर्फ एक कंट्री इंडिया में ऑपरेट नहीं कर रही, काफ़ी सारी कंपनी की सब्सिडरीज हैं और अलग अलग कंट्रीज़ में काम कर रही है, जिसकी कंपनी और UK में भी काम कर रही है। उसका कंपनी काम क्या करती है, अचार वगैरह, पिकल्स वगैरह कंपनी बनाती है। फ्रोजन वेजिटेबल्स, जो फ्रोज वेजिटेबल्स कंपनी बेचती है, पेस्ट वगैरह बेचती है। मैंगो के कई सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बेचती है। उसके बाद फ्रोज़न, अलग अलग तरह की कंपनी काम करती है फ्रोज़न की, फ्रोज़न फूड की कैटेगरीज में कंपनी अलग अलग तरह के काम करती है। और उसके बाद कई तरह के पाउडर्स वगैरह और मसाले वगैरह कंपनी बनाती है, राइस, ये सारी कंपनी का काम है। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट्स का मॉडल है, बिजनेस मॉडल कंपनी के जो है डिवर्सिफाई, काफ़ी सारा कंपनी का बिजनेस है डिवर्सिफाई, अलग अलग कैटेगरीज में, और सारा का सारा फूड के अंदर ही है, जैसे कि राइस वगैरह और रेडीमेड सामान वगैरह कंपनी बनाती है। तो बिजनेस मॉडल कंपनी का मेरे को बहुत अच्छा लगा। रिवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स वगैरह कंपनी के लगातार बढ़ते हुए हमें मिल रहे हैं। और उसके बाद कंपनी के खासकर प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, सेल्स काफ़ी अच्छी हो रही है कंपनी की। तो आने वाले टाइम में ऑब्वियसली कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा के देगी। और इस टाइम पे हमने देख लिया तो कंपनी ने जो 2 साल बाद, 3 साल बाद ब्रेकआउट दिया, और तकरीबन 50% का ब्रेकआउट दिया है। तो सिर्फ पेशेंस का ये नतीजा होता है कि काफ़ी अच्छे हमें रिवॉर्ड बाद में देखने को मिलता है। तो ये था इस कंपनी का डिटेल में थोड़ा सा एनालाइज। कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस जरूर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।